हमने स्कैन पहले किए हैं, उसमें भी मैंने देखा है कि आप लोगों ने पूरे 6 महीने में गलती की। 6 महीने में क्या गलती किया कि आपने जेंडर डायग्नोज में कभी भी फ्रीक्वेंसी को अप डाउन नहीं किया। बस जी फटाफट सर जी जेंडर कहाँ है, जेंडर बताएं, जेंडर बताएं, जेंडर बताएं, ठीक है जी सर जी फीमेल हेल्थ कहाँ है, फीमेल हेल्थ बताएं। ये नहीं कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी को तब्दील करें या ना करें, लेकिन यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डॉपलर का नाम है रियल टाइम, ठीक है। उसने उसी वक्त का जो इमेज है वो देना है, इसमें स्टिल इमेजिंग की स्टडी नहीं है। डॉपलर में हम गैनी ऑब्स लिवर स्प्लीन पे स्टिल इमेज की स्टडी करते हैं, इसमें स्टिल इमेज की स्टडी नहीं है, इसमें रियल टाइम स्टडी है। जो हम काम कर रहे हैं इसने उसी वक्त बताना है, क्योंकि ग्रे स्केल में हमने लीवर देखा, इसमें भी हम लीवर देखेंगे, इसमें भी हमें लीवर का साइज वही नजर आएगा, चेंज नहीं होगा। इसमें भी गॉल ब्लैडर हमें ब्लैक नजर आएगा, ब्लू नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए गॉल ब्लैडर सबकी मेजरमेंट तो हमने वही करनी है जो ग्रे स्केल में है। लेकिन डॉपलर के क्यों करना है, डॉपलर क्यों करना है? डॉपलर इसलिए करना है कि जो जीवी के साथ आर्टियल या वीनस फ्लो है उसको देखें, जो लीवर के अंदर आर्टिरियस और वीनस फ्लो उसको देखें, जो आपके हार्ट से निकलने वाला आईवीसी इनफील्ड मिलने के बाद उसको चेक करें, ठीक है। फिर उसके बाद एवरी ऑर्गन के अंदर होने वाली डिजीज में हमने देखना है रियल टाइम ब्लड फ्लो को डाल के कि इसमें कहीं क्लॉटिंग तो नहीं है, इसमें कहीं लूजिंग तो नहीं है, ये जो ऑर्गन है ये ब्लैकनेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। यही हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी ना, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि हमने ब्लैक एंड वाइट में ग्रे स्केल मशीन पे ग्रे स्केल ऑर्गन देखी। इंपॉर्टेंस ये है कि हमने अब उन्हीं ऑर्गन के अंदर पैदा होने वाली बीमारियों को हमने देखना है कि मैलिग्नेंट है या बिनाइन। जैसे कि फाइब्रॉइड हमने देख लिया कि यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड है, अब यूट्रस का फाइब्रॉइड भी हमने लिख के भेज दिया, तो जो सर्जन है ना, जो अक्लमंद सर्जन है, वो उसी को कट नहीं करेगा। जो पैसे कमाने वाला वो कहेगा लटाओ जी, जो अंदर खोलेंगे देखेंगे जो भी है काट देंगे। लेकिन जो अक्लमंद सर्जन होगा वो सिर्फ एक बार डॉपलर जरूर करवाएगा, फिर देखें कि वो फाइब्रॉइड कितने एरिया तक फैला हुआ है, क्या वो रूटेड तो नहीं है, उसके अंदर आर्टीरियल वीनियस फ्लो तो कहीं नहीं आ गया। अगर उसके अंदर से आर्टीरियल वेन भी गुजर रही है तो फिर उसे किस हिसाब से काटूं कि ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। इस बेस को दिस इज द इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इसको हमने देखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहीं वेरिक्यूल वेन है, कि वेन अगर हमारी टांगों की फूल रही है या गले की फूल रही है या बाजू से फूल रही है तो वो क्यों फूल रही है, उसकी क्लॉटिंग को देखना है। फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड अगर बढ़ गया, थायराइड ग्लैंड का साइज जो है वो आप मशीन में देख सकते हैं। ग्रे स्केल में हमें थायराइड आसानी से नजर आ जाएगा, लेकिन थायराइड के अंदर पैदा होने वाला जहरीलापन, उसके अंदर पैदा होने वाली नोड्स, उसके अंदर जो लिम्फ नोड है वो, और इसके अंदर आने और जाने वाला जो फ्लो है उसको हमें चेक करना है, ठीक है। उस बेस के ऊपर हम उसे देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्ट्रासाउंड डॉपलर की ये है कि हम जब स्कैन कर रहे हैं पुराना स्केल, हमने 3.5 पे मशीन को रखा है और उसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू डायग्नोज, जो कि हमने पूरे 6 माह में नहीं किया, ठीक है। अब ये सिस्टम नहीं है, अब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो शिफ्ट होगी ऑटो, हमें नहीं पता चलेगा, हमें बिल्कुल नहीं पता चलना कि हमने क्या किया। हमने ऑटो फ्रीक्वेंसी कैसे शिफ्ट होगी, ऑटो फ्रीक्वेंसी ऐसे शिफ्ट होगी कि पहले जो हमने काम किया है उसमें वेव्स जो है वो काम कर रही हैं, बॉडी के साथ टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं और सेम एज हमें यह रिजल्ट देती है, जो देखा वो रिजल्ट देती है। पर अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब हम मशीन को चला रहे हैं, अगर जैसे ही हमने उसको डॉपलर किया, ये वेव आ रही है ग्रे स्केल की, जैसे ही हमने डॉपलर किया तो इसके साथ डॉपलर वेव भी आना शुरू हो गई। ये बॉडी खड़ी है, बॉडी का जो हिस्सा हमें नजर आ रहा है उस हिस्से में पैदा होने वाली जो फ्लो है उस फ्लो को हमें दिखा रहा है, उस फ्लो को हमें एज ए पल्स रेट दिखा रहा है, और पल्स रेट होकर रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट उसी वक्त करेगा जब ये इमेज चल रहा। पहले हम मेजरमेंट कैसे करते थे, रोक के, पहले मेजरमेंट करते थे रोक के मशीन। अब डॉपलर पे इमेज नहीं चल रहा है, फ्लो नहीं चल रहा है, मेजरमेंट फिर हमने करनी है, ठीक है। हमें उसका फ्लो हमने देखना है, लेकिन जब उसका फ्लो पूरे तौर पर एंड पे एक्यूरेट हो गया तो देन हम फ्रीज करेंगे, पहले फ्रीज नहीं करेंगे, ठीक है।
फिर इसमें दो मेथड हमारे पास आएंगे, एक मेजरमेंट, दूसरा ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब होगा कि वो पूरे आर्गन को ट्रेसेगा, पूरी वेव को ट्रेसेगा, जितनी वेव तो बनी है वो ट्रेस के ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू देगा। अब जो वैल्यू देगा वो हमारे दिमाग से ऊपर हो, ठीक है, वो MPa देगा, HPa देगा, CPa देगा, APa देगा, नई टर्मिनोलॉजी हमारे पास आएगी। तो वो टर्मिनोलॉजी जब तक हम नहीं देखेंगे उस वक्त तक उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी है, मैं आज आपको ना उसकी एब्रीविएशन जो है वो सेंड करूँगा। तो यहाँ पे शिफ्ट जब जाएंगे तो फिर जाके हमारे पास वेव बनेगी। कलर डॉप्लर में ओनली वेव्स के ऊपर हमने डायग्नोज करना है। हमने आर्टीरियल और वीनियस फ्लो को वेव्स की मेजरमेंट से फ्लो करना है कि इसके अंदर खून जो है सप्लाई ठीक जा रही है, ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड कहीं गंदा तो नहीं जा रहा, रुक के तो नहीं जा रहा, वीनियस ब्लड का फ्लो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, वीनियस फ्लो बिल्कुल बंद तो नहीं हो गया, ठीक है जी। उस हिसाब से हमने उस आर्गन को फंक्शनल चेक करना है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि जिगर जहाँ पे हमने देख लिया है, अब जिगर ग्रे स्केल मशीन में भी नज़र आ गया, उसकी आर्टरी और वेन भी हमने देख ली, पर ये जिगर के अंदर फंक्शन ठीक है कि नहीं ठीक है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि ये छोटा हो गया, ये लार्ज हो गया, ये फैटी हो गया, इसमें कोर्स आ गए, इसमें मेटास्टेसिस आ गया, इसमें कार्सिनोमा आ गया। भाई अगर कार्सिनोमा आ गया है तो रियल टाइम ब्लड फ्लो में हम देखेंगे कि कार्सिनोमा होने की वजूहात पीछे क्या है। क्या पीछे फ्लो तो नहीं रुक गया, क्या पीछे डिटॉक्सिकेटेड ब्लड तो नहीं आ रहा, नहीं उसके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर तो नहीं कम हो गया, क्या उसका फंक्शनल एरिया तो नहीं खराब हो गया। देन हम उसको जो है ना डॉपलर करेंगे, और जैसे ही डॉपलर करेंगे तो फ्रिक्वेंसी जो है वो डॉपलर से शिफ्ट होगी, और कलर डॉपलर की स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी जो है इन स्टार्ट हो 5 मेगाहर्ट्ज, ये 2-3.3.5 पे नहीं चलती, इन पोजीशन पे ये नहीं चलती है। ये शिफ्ट होगी, शिफ्ट कैसे होगी कि डॉपलर जैसे ही हम ऑन करेंगे, जैसे मेरी मशीन ऑन करते हैं तो डॉपलर मांगेगा पैरासेट, उसके पैरासेट का बटन ढूंढना पड़ेगा। जब मशीन आपकी एक जगह पे पहले सेट होगी, जैसे मेरी मशीन है, जब इसको हम चलाते हैं ऑन करते हैं तो ये ऑफ पे सेट है, ऑब्स्टेकल के ऊपर इसमें सिलेक्ट किया और ये ऑफ के पीछे हमने कर, क्योंकि जिस डॉक्टर ने जो पहले रखी थी वो शायद कहना का वजह से उसने इसको ऑफ के ऊपर सेट किया। अब हमने पैरासेट सेट करना है, जैसे हम कल वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। पैरासेट सेट कैसे, जैसे पैरासेट करेंगे फ्रिक्वेंसी ऑटोमेटिकली डॉपलर पे शिफ्ट हो जाएगी, और अकॉर्डिंग टू आर्गन, अकॉर्डिंग टू पैरासेट ऑटोमेटिकली फ्रिक्वेंसी ज़्यादा भी होगी कम भी होगी। कहीं पे वो 7 मेगाहर्ट्ज ले रहा होगा, कहीं पे वो 6 मेगाहर्ट्ज ले रहा होगा, कहीं पे 5 मेगाहर्ट्ज ले रहा होगा, कहीं पे उससे भी कम आ रहा होगा। 1.4 मेगाहर्ट्ज तक जो डॉपलर है स्टार्ट होता है, इंस्टेंटर यहाँ पे चलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैरासेट जो है 1.5 एंड 1.4 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जाकर, यूं कह लें कि हर्ट्ज के ऊपर जाकर इसमें काम। सर मतलब आपके मशीन के सेट है, हर डॉपलर मशीन जो है, मेरी मशीन गैनी पे सेट है, उसको बाद में अगर आप आपने डाउन करना है तो डाउन में लेके जाना पड़ेगा, गैनी करना है तो गैनी पे लेके जाना पड़ेगा, यूरोलॉजी करनी है तो यूरोलॉजी पे लेके जाना पड़ना है, ठीक है। अगर आपने स्मॉल पार्ट्स करने तो स्मॉल पार्ट का पैरासेट सेट करना पड़ेगा। डॉपलर में भी एवरी डॉपलर पे से करना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली फॉरेन से आने वाले डॉपलर जो है वो मोस्टली गैनी के ऊपर, सॉरी ऑब्स के ऊपर सेट होते हैं। मैंने अभी तो 5-4 जितने भी डॉपलर चलाए हैं वो ऑब्स के ऊपर सेट है। अब आपने उसको पैरासेट को सेट करना है, पैरासेट का बटन दबा लें, पेशेंट से पूछे कि कौन सा स्कैन करना है, स्कैन करने का पूछे कि भाई मैंने ऑब्स का कराना है, तो पैरासेट आपका सेट, ठीक है। अब आपने ऑब्स का करना है तो पैरासेट आपका सेट है, तो मशीन में जो कलर डॉपलर है वो आम मशीन से ज़्यादा अच्छा क्यों दिखा रही है, इसलिए दिखा रही है कि उसकी फ्रिक्वेंसी सुपरफिशियल पे चल रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी सुपरफिशियल पे चल रही है, उसका एवरी आर्गन हमें क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब वो सुपरफिशियल पे चल रही है तो फिर हम ऑब्स का स्कैन कर रहे हैं, और ऑब्स का स्कैन करते करते हमने सिर्फ ऑब्स का स्कैन नहीं करना, क्योंकि हम कर रहे हैं डॉपलर के ऊपर सिर्फ ऑब्स का पैरासेट ही नहीं है, उसकी ऑब्स की सारी कम्युनिकेशन हमें जाननी होगी, ठीक है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसकी सारी क्रिटियाँ पूरे तौर पर जुड़ी हुई है, उसके बाद उसका एंटी देखेंगे, लेवल का ट्रांसल्यूसी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर पैदा होने वाली तमाम बीमारियाँ जो कि फीटल इनॉमनीज में आती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्राइमेस्टर्स में आती है। फीटल इनॉमनीज अलग चीज़ है,
कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफर रहना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफर में ये देख रहा है कि हार्ट रेट का लो हो जाना, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाना, ठीक है जी, बच्चे की मूवमेंट्स कम हो जाना, अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक आ जाना, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो नीचे की तरफ आ जाना, प्लेसेंटा मूव होके पेरिविया में चला गया, ठीक है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। फीटल एनोमलीज क्या है? फीटल एनोमलीज में हम ऑल ऑर्गन का दुरुस्त होना जांचते हैं। शॉर्ट ये अगर फीमेल लेंथ बड़ी है तो फीमेल लेंथ पूरी है, दोनों फीमेल लेंथ के साइज एक है, फिंगर पूरी है, टार्सल और मेटाटार्सल बोन्स पूरी है, ठीक है। उसके हार्ट को चेक करेंगे कि हार्ट में सुराख तो नहीं है, हार्ट के वॉल पूरे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम एरेंफेलिक और इनफेलिक देखेंगे, फिर अब्डोमिनल असाइटिस देखेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसके अंदर उसके जो किडनी है उनको किडनी को चेक करेंगे, लंग्स को चेक करेंगे, लीवर को चेक करेंगे, उसके बाद उसके एवरेज जो इंटेस्टाइनल एरिया उसको चेक करेंगे, कहीं के ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन तो नहीं है, बॉल लूप सिंड्रोम तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद कहीं आर्गन छोटा होकर साथ में नहीं जुड़ा हुआ, क्योंकि फीमेल लेंथ पूरी आती है, टिबिया आता है, फिर जाके टखना बनता है, फिर जाके आगे फुट बनता है। बाद में ये होता है कि ये हड्डी छोटी होती है और यहीं से उसका टूटना शुरू हो रहा होता है, आगे पीछे फीमेल लेंथ होती है। और बाद का टूटने के साथ कौन जुड़ा होता है, बाद में दो बच्चों के आर्गन आपस में जुड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब हम देखेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पैरासिट को सेट करेंगे और पैरासिट के हिसाब से आर्गन के ऊपर होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो हमें रियल टाइम पे जो है रियल टाइम ब्लड फ्लो में हमें वो दिखाएगी मशीन, देन हम उसे डायग्नोज करेंगे। पैरासिट के बगैर हम मशीन को डॉक्टर को चला ही नहीं सकते। पीछे डालने के लिए म्यूजिक के जो भी करो, आपने क्या किया, आपने उसका अब्डोमेन पे सेट किया होगा, अब्डोमेन पे गुर्दा दिखाएगा, लेकिन गुर्दे को वो जो जोम एरिया चाहिए, जैसे हमें उसके पैरामिड्स नजर आने चाहिए वैसे नहीं आएंगे। जैसे कि कल किसी ने स्केमा में किया था तो बड़े अच्छे पैरामिड्स नजर आ रहे हैं, आपने किया था किसने किया था, बड़े अच्छे, दूसरे का पैरामिड्स बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका पैरासिट चेंज किया होगा, हम उसको यूरोलॉजी पे लेके गए होंगे, इसलिए उसको पूरे तौर पर उसका कंडीशन जो है हमें नजर आ रही है, क्योंकि वो पूरा एक पोजिशन हमें बताया। हमने ब्रेस्ट को स्केल करना है तो ग्रे स्केल उसके टिश्यूज को दिखाएगी, ग्रे स्केल को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके टिश्यू दिखाए ना दिखाए, क्योंकि उसकी रेस तो निकलनी है, उसकी वेव्स तो निकलनी है। अब ब्रेस्ट के अंदर होने वाले जो नोडिकुलर या नोडुलर तब्दीलियाँ हैं, जो उसके अंदर चलने वाले जो मिल्क वेरिएंट है वो हमें उस वक्त तक नजर नहीं आएगी जब तक कि हम उसकी एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी चेक नहीं करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंसी या एडजस्टमेंट पैरामीटर चेक नहीं करेंगे। तो डॉक्टर ने अकॉर्डिंग टू डिजीज नंबर 1 पैरासिट सेट करना पड़ेगा, नंबर 2 उसकी कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, नंबर 3 हमें उसके रियल टाइम ब्लड फ्लो को मापना पड़ेगा, फिर जाके हम डायग्नोज करेंगे, उसके बगैर डायग्नोज नहीं करेंगे। और कलर डॉक्टर में आपकी इनॉटमी का लेवल, अगर ग्रे स्केल में आपकी इनॉटमी का लेवल 80% है तो कलर डॉक्टर में आपकी इनॉटमी का लेवल 100% होना चाहिए। कैसे? क्रॉस में थायराइड आप चेक कर रहे हो तो थायराइड में यहाँ पर एक काले रंग का आपको स्पॉट नजर आ रहा है, आपकी इनॉटमी रॉन्ग है तो आप क्या करोगे, इसे कहोगे कि ये सिस्ट बन गई है, क्योंकि आपको तो डॉक्टर देखने नहीं आता, आपने कहा ये सिस्ट बन गई है, इसको डॉक्टर देखने आएगा वो फौरी डॉक्टर लगाएगा, डॉक्टर लगाएगा तो पता चलेगा कि ये सिस्ट नहीं है, ये लेफ्ट लोड है, ठीक है। और लेफ्ट लोड के साथ फ्लो भी जा रहा है ब्लड का, जो कि CA है, कार्डियक आर्टरी है, उसमें रियल टाइम ब्लड फ्लो जो है वो ऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हमें एक काले रंग की वेन नजर आएगी तो हम परेशान हो जाएंगे, चलो जी थायराइड के अंदर से पता नहीं काले रंग की कौन सी चीज़ गुजर रही है, क्योंकि हमें थायराइड की नॉर्मल ही ठीक से आती है, थायराइड को आप देखिएगा कैसे। इसलिए अगले जो आर्गन है उनको पढ़ने के लिए उनकी इनाटमी हमारे पास होना ज़रूरी है और उनको हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और आप लोग जो है व्हाट्सएप पे जो फजूल हरकत करते हैं ना, सीढ़ियों को काले करें, चाची मामा नानी को लगे रहते हैं, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा निकाल के इन आर्गन्स को, जिसे हम स्मॉल पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। एक तो हमने इसमें डायग्नोज करना है प्रोटीन फाइंडिंग। प्रोटीन फाइंडिंग का मतलब हमने लीवर में देख रहे हैं, स्प्लीन में देख रहे हैं, पैंक्रियास में देख रहे हैं, किडनी में देख रहे हैं, सब में देख रहे हैं। एक हमने देखना है डायग्नोज फंक्शनल बेस, इसका
फंक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तीसरा हमें देखना है एवरी ऑर्गन ब्लड फ्लो। ठीक है जी, फिर हमने क्या करना है, डायग्नोज की रेशियो हमारे पास अलग आनी है, डायग्नोज की फाइंडिंग हमारे पास अलग आनी है, उसका फंक्शनल एरिया जो हमारे पास अलग आना है, यानी कि उसके अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियाँ हमें अलग नजर आनी है। मीन्स इथालॉजी, इसको हमें अलग डायग्नोज करना है। फिर हमने इसके अंदर पैदा होने वाले सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फ्लो को देखना है, आर्टेरियल और वीनियस ऑब्स्ट्रक्शन को देखना है। ठीक है जी, उसके कॉन्ट्रैक्टेड एरिया को देखना है, जिसे हम शेकिंग बोलते हैं। ठीक है, उसकी डायलेटेशन को देखना है, कहाँ से वो डायलेट हुई। फिर हमने क्या करना है कि वेन के अंदर होने वाली तब्दीलियों को, उसके हमने थ्रोम्बोसिस देखना है, उसके अंदर फैट है क्लॉट की शक्ल में या ब्लड है क्लॉट की शक्ल में, उसमें हमने डिफरेंट करना है, उसमें हमने डिफरेंट करना है। क्लॉट की शक्ल में डिफरेंट करना है कि ब्लड का क्लॉट है या फैट का क्लॉट है या उसके अंदर थ्रोम्बोसिस है, जो वेरिक्यूज वेन हो रही है उसकी खास ढूंढनी है। ठीक है, कि वो वेरिक्यूज वेन क्यों हो रही है। तो ये सारी चीज़ों की तब्दीलियाँ जब हम अकॉर्डिंग टू शिफ्ट ऑफ वैल्यूज देखेंगे तो तब जाके हमें देखेंगे। मैंने अकॉर्डिंग टू बुक आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं की कि ऐसे बीम आएगी, ऐसी शुआएँ गिरेंगी, ऐसे फ्रिक्वेंसी आएगी, DA = FV स्केयर फार्मूला मैं आपको फार्मूले लगा के दिखाऊँ तो फार्मूले किताबों में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, मैंने आपको बेसिक एक्चुअल कंडीशन बताई है जो हमें प्रैक्टिस में चाहिए। अकॉर्डिंग टू बैक बुक के लिए स्लाइडें बहुत बड़ी हुई। ठीक है जी, D के डायमीटर बराबर होगा रिफ्लेक्टिंग वेव्स के और एक्चुअल वेव्स के, रिवर्बिएशन के, स्पीड और टाइम के, जैसे हम उस दिन पढ़ रहे थे। स्पीड और टाइम निकालेंगे, स्पीड और टाइम को इक्वल करेंगे तो करंट ऑपरेशन बनेगा। ठीक है, नहीं वो एक अपना सिस्टम है जो कि किताब में लिखा हुआ है, लेकिन असल पोजीशन हमारे पास ये है कि हमने ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं हमने इस बेस के ऊपर उसको देखना है। उसके लिए हम उसको चेक करेंगे कि ये हमने इसको क्या किया है। ठीक है जी, अब हमने आम पोजीशन में हम कह रहे हैं हमने पेशेंट का किडनी स्कैन किया। हम क्या करते हैं, किडनी को स्कैन करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसका कॉर्टेक्स देखते हैं, हम उसका मेडुला देखते हैं, हम उसके पैरामिड्स को देखते हैं। किस लिहाज से, हाइपर, हाइपो और एनीमिक के इन कलर में कोई तब्दीली तो नहीं आई। ठीक है, उस तब्दीली को हम डायग्नोज करके हम आगे फाइंडिंग कर देते हैं कि ये किडनी के अंदर स्टोन है, किडनी के अंदर सिस्ट है, किडनी पॉलीसिस्टिक है। ठीक है जी, या उसका जो भी प्रॉब्लम है या किडनी हाइड्रोनेफ्रोसिस है। अब इसी को हम शिफ्ट करते हैं कलर डॉप्लर। हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ें तो देखेंगे, साथ में हम क्या देखेंगे, साथ में देखेंगे यहाँ से जो उसकी वीनियस फ्लो जा रहा है उसको चेक करेंगे। इधर से जो आर्टेरियल फ्लो जा रहा है उसको चेक करेंगे। फिर इसके अंदर जो पैरामिड्स के अंदर जो उसका साइनस है, साइनस के अंदर जो उसका फ्लो आ रहा है उसको चेक करेंगे। इन तमाम फ्लो को चेक करने के बाद उसका हम क्या करेंगे, वेव बनाएंगे। उसकी वेव बनाएंगे। वेव बनाने के बाद उसका जो है आर्टेरियल एंड वीनियस पैरामीटर AVP ये चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि गुर्दा जो ख़राब हुआ है उसका फंक्शन 40% ठीक है,
60% ठीक है, 80% ठीक है, कितना गुर्दा अभी पीछे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो काम करने की वैल्यू हमें पता चलेगी आर्टीरियल और वेनस वेन। असल अगर उसके अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस जहाँ पे मौजूद है तो हम देखेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की बेसिक काज क्या है। सिर्फ पानी ही है उसके अंदर, कहीं उसके अंदर कोई ब्लड या वेनियर को इस तरह का फ्लो तो नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें अब जब हम चेक करेंगे तो इट्स पार्ट ऑफ द कलर डार्कनेस स्केल, इसे हम कलर डार्कनेस स्केल करेंगे। ठीक है, ओके, और एक मिनट कल से हम